आप यहाँ सब बिल्डिंगें देख सकते हैं। पानी की टंकी इधर है मौजूद और ये शेखुल हिंद लाइब्रेरी सामने नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि मस्जिद रशीद सामने से इस तरह दिखती है। रास्ते के दोनों साइड आप देख सकते हैं नारियल का दरख्त लगा दिया गया है, खजूर वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ से आप दारुल हदीस को देख सकते हैं, पानी की टंकी देख सकते हैं और सामने उर्दू दरवाज़ा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर कई शोबे हैं, अरबी दर्जात के बेशुमार शोबे हैं। ये जो सामने दिख रहा है ये जनरेटर रूम है और इसके अंदर देखते हैं और ये देख सकते हैं बाबू ज़ाहिर गेट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज की वीडियो में हम दारुल उलूम की शेखुल हिंद लाइब्रेरी को देखेंगे जो अभी बन रही है। तो आओ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम दारुल उलूम देवबंद के अज़ीमुश्शान मस्जिद रशीद के अहाते में खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग जो आपको सामने नज़र आ रही है दाए जदीद है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आप इस मस्जिद रशीद को देख सकते हैं और इस तरफ मस्जिद रशीद का बैतुल खला और इस्तिंजा खाना वगैरह बना हुआ है। दोस्तों आपको अगर मस्जिद रशीद की फुल वीडियो देखनी हो तो उसकी वीडियो पहले ही बना दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आओ दोस्तों हम यहां से चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग दिख रही है और इस तरफ ये गेट बना दिया गया है। ये मस्जिद रशीद के बिल्कुल बराबर में है। यहाँ से गुज़रते हुए हम इस तरफ आ गए। आप यहाँ सब बिल्डिंगें देख सकते हैं। पानी की टंकी इधर है मौजूद और ये शेखुल हिंद लाइब्रेरी सामने नज़र आ रही है। और दोस्तों आप मस्जिद रशीद को आगे से इस तरह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मस्जिद रशीद सामने से इस तरह दिखती है और इस तरफ भी देख सकते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं और ये रास्ता बना हुआ है, इस तरफ भी रास्ते बने हुए हैं और ये सामने रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनों साइड आप देख सकते हैं नारियल का दरख्त लगा दिया गया है, खजूर वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं और ये बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। आओ हम बिल्डिंग के पास चलते हैं और उसके ऊपर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर खुला होगा, और नीचे सब कुछ देखेंगे। और इस बिल्डिंग के नीचे तहखाना है जो कि नई दारुल हदीस है, हम उसे भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये मस्जिद रशीद को आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मस्जिद रशीद का सामने का हिस्सा है। दोस्तों आप सामने ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये दारुल उलूम देवबंद की शेखुल हिंद एकेडमी है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। जी दोस्तों हम इस बिल्डिंग के करीब हो चुके हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं शेखुल हिंद लाइब्रेरी को, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं हम। जी दोस्तों जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये सीढ़ी ऊपर को चली जाती है। ये चंदा पेटी रखी हुई है बराबर में और ये सीढ़ी तहखाने के अंदर जाती है। शायद अभी तहखाना बंद है। जी दोस्तों तहखाना अभी बंद है। ये दारुल हदीस है जदीद और इस तरफ भी तहखाने बने हुए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं बंद है। तो आओ इस तरफ से हम ऊपर चलते हैं और आप यहाँ से मस्जिद रशीद का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों ये भी देख सकते हैं कि दो रास्ते बना दिए गए हैं, एक बाबू ज़ाहिर से होते हुए नौदरा की तरफ निकल जाता है और ये रास्ता मस्जिद रशीद की तरफ चला जाता है। और दोस्तों हम इस तरफ चलते हैं और शेखुल हिंद लाइब्रेरी के दाहिनी साइड से होते हुए चारों तरफ का देखते हैं। दाहिनी साइड से चलेंगे फिर चारों तरफ देखकर उस साइड से आ जाएंगे। जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये शेखुल हिंद लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, 7 मंजिले की ये बिल्डिंग है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं
ये नक्शे वगैरह बना दिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ से हम दारुल हदीस को देखते हैं। ये खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से आप दारुल हदीस को देख सकते हैं। छुट्टी होने की वजह से टिपाई वगैरह नहीं लगाई गई है, अभी बिल्कुल खाली ही है, कालीन बिछी हुई है, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, आप आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई। और ये मशीनें वगैरह रखी गई हैं। और दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं, ये अभी नया गेट बना हुआ है। ये इस तरफ जो मेन रोड है इधर निकल जाता है, ये नया गेट अभी बना हुआ है। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि नीचे से भी आप यहाँ दाखिल हो सकते हैं। ये रास्ता ऊपर की तरफ बना दिया गया है, इस रास्ते से हम चलते हैं। जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं हम लगभग 2 मंजिलें ऊपर आ चुके हैं, जैसे कि आप इस तरफ देख सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये लिफ्ट की जगह बनाई गई है, यहाँ से लिफ्ट लगेगी। और इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ से रोड को देखेंगे तो ये हम लगभग 2 मंजिला ऊपर हैं। तो आप यहाँ से दारुल उलूम देवबंद की अतीउल मसाजिद के गुंबद देख सकते हैं। और दोस्तों इस तरफ चलते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ बना दी गई हैं ऊपर जाने के लिए, ये भी अभी बंद है, जालियाँ लगा दी गई हैं, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप पानी की टंकी देख सकते हैं, ये पानी की टंकी है। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लोहा और लकड़ी और ईंट वगैरह रखे गए हैं। और सामने उर्दू दरवाज़ा भी यहाँ से नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ से हम नीचे चलते हैं। आप यहाँ से भी एक मरतबा देख सकते हैं इस बिल्डिंग की ऊंचाई को। और दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अभी यहाँ रेत वगैरह पड़े हुए हैं, काम अभी ऊपर चल ही रहा है, इस बिल्डिंग के ऊपर अभी काम चालू ही है। और दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, इस तरफ ये सफाई वगैरह हो चुकी है। पहले तो यहाँ बहुत झाड़ थी, गंदा सा दिखता था, मगर अब सफाई वगैरह करके मिट्टी वगैरह डाल दिए हैं। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं मशीन वगैरह रखी गई है, रेत वगैरह ऊपर पहुँचाने के काम में आती है। ये बना दिया गया है ऊपर पहुँचाने के लिए रास्ता भी यहाँ से। आप यहाँ देख सकते हैं ये पत्थर वगैरह टूटे हुए पड़े हैं। जी दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं मस्जिद रशीद भी दिखने लगी है सामने। और हम इस तरफ आ गए। दोस्तों हम लोग गए थे बाईं साइड से और दाहिनी साइड से आ गए हैं। इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से देख लिया है। जैसा कि आप ये सामने से देख सकते हैं कि ये शेखुल हिंद लाइब्रेरी किस तरह दिखती है, आप कुल्ली तौर पर यहाँ से देख सकते हैं। ये शेखुल हिंद लाइब्रेरी बना दी गई है, बाजू में पानी की टंकी बना दी गई है। और इस तरफ आप देख सकते हैं 2 रास्ते बने हुए हैं, एक नौदरा की तरफ चला जाता है, एक मस्जिद रशीद की तरफ चला जाता है। ये पार्क बन रहा है अभी इसमें पौधे भी बड़े नहीं हुए हैं, अभी लगाए गए हैं जल्दी ही। और दोस्तों आओ आगे चलते हैं और ये जो शेखुल हिंद एकेडमी है इसको देखते हैं और इस बिल्डिंग को भी देखेंगे। दोस्तों जैसा कि जो आप सामने देख रहे हैं, ये दारुल उलूम देवबंद की शेखुल हिंद एकेडमी है। और इस तरफ जो इमारत दिख रही है इसमें दरअसल लकड़ी वगैरह का काम चलता है।
देवबंद में जो नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उसमें जो दरवाजे और खिड़कियां लगाई जा रही हैं वो यहीं पे बनाई जाती हैं। आओ दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है सामने शेखुल हिंद एकेडमी दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर कई शोबे हैं, अरबी दर्जात के बेशुमार शोबे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस तरफ से देख सकते हैं मस्जिद रशीद को, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, और सामने छोटा छोटा सा पार्क भी बना दिया गया है। यहाँ से मैं आपको बोर्ड को दिखा देता हूँ। जैसे ख़त्म नबूवत की पढ़ाई इसी बिल्डिंग में होती है, जैसे कि सामने बोर्ड लगा हुआ है। और इस तरफ देख सकते हैं ये पानी की टंकी है। यहाँ भी देख सकते हैं ये पार्क है। जी दोस्तों जैसा कि हम इस तरफ आ गए, मस्जिद रशीद के बराबर से गए थे और इस साइड आ चुके हैं। दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये जनरेटर रूम है, और इसके अंदर देखते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप ये अंदर देख सकते हैं ये भी बंद है, अंदर जाना अलाउड भी नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जनरेटर वगैरह कई जनरेटर रखे गए हैं। यहाँ से तो एक ही दिख रहा है, वहाँ कई जनरेटर रखे गए हैं इसके अंदर। और इस तरफ ये बिल्डिंग है। और दोस्तों हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं कितनी डिज़ाइन में बनी है, बहुत ही खूबसूरत सी दिखती हैं। और ये देख सकते हैं बाबू ज़ाहिर गेट है, और बाबू ज़ाहिर के गेट से जब अंदर जाएंगे तो नौदरा पे पहुंच जाएंगे। नौदरा की भी फुल वीडियो बन चुकी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से हम शेखुल हिंद लाइब्रेरी को देख सकते हैं, इस तरह दिखती है। और दोस्तों हम चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर, और इस बिल्डिंग के अंदर देखेंगे। और इस बिल्डिंग के नीचे भी तहखाना बना हुआ है, उसमें भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह बना हुआ है। ये हम सीढ़ियों से ऊपर आ गए। ये बरामदा आप देख सकते हैं, इस बरामदे से आगे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ये रास्ता बना हुआ है तहखाने में जाने के लिए। यहाँ से मस्जिद रशीद का खूबसूरत सा नज़ारा भी देख सकते हैं। और इस तरफ इस्तिंजा खाना वगैरह बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, जो कि अभी बंद है। ये तहखाने में जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और इससे तहखाने में चलते हैं। तहखाना भी अभी बंद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसमें गेट लगा हुआ है, गेट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं